तो अगर बाइक का क्लच खराब हो जाए या अपग्रेड करना पड़े इसे पिकअप को बढ़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV10। आज इस वीडियो में आपको क्लच की कंप्लीट डिटेल दूंगा और आप इसमें क्लच को अपग्रेड भी कर सकते हो, ये सारी बातें बताऊंगा। और साथ में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जो क्लच को ये अंदर आप थोड़ा सा चेंज करके अपनी गाड़ी के पिकअप को फाड़ू बना सकते हो। जबरदस्त बूस्टर जिसे कहते हैं, पिकअप बूस्टर, वो कर सकते हो। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि गाड़ी का गियर बॉक्स कैसे फिट करते हैं। आपकी जो मोटरसाइकिल है, आपकी बाइक जो है, उसका गियर बॉक्स कैसे फिट करते हैं, ये वही वाला पार्ट है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। कमेंट बॉक्स में मैं उसका जो लिंक है वीडियो का वो पिन कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी डिटेल देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मतलब चेक कर सकते हो, एक बार आप फॉलो कर सकते हो। साथ में आपको कुछ पूछना है, क्वायरी है कुछ आपकी, तो आप मेरी पोस्ट पर मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम मैसेज मत करना, पोस्ट करना, ठीक है। बाकी मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉल कर सकते हो और मेरा एड्रेस भी है। और ट्यूसडे को वर्कशॉप क्लोज रहती है। ज़्यादा देरी ना करते हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हर मोटरसाइकिल के इंजन में ये लगा होता है, इसको बोलते हैं गियर स्टार। एक तरह से आप गियर स्टार भी बोल सकते हो, एक तरह से आप सिलेक्टर के ऊपर का पार्ट भी बोल सकते हो, या फिर गियर ड्रम का पार्ट भी बोल सकते हो। तो इस वक्त ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है गियर चेंज करने का एक सिलेक्टर। ठीक है, एक तरह से मैं सिलेक्टर कर लेता हूँ उसको। और वो जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो वो है गियर स्टार। ठीक है ना। जब भी हम अपनी गाड़ी के गियरों में दिक्कत आती है हमारे, तो हम या फिर इंजन फिट करते हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है, साइड से घिसा नहीं होना चाहिए और इसमें नट बोल्ट एकदम प्रॉपर तरीके से लगे होने चाहिए। साथ में इसका जो पेच है बिल्कुल ऊपर से एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है ख़राब है, घिस गया है, तो आप इस पेज को चेंज कर दें, नहीं तो वाइब्रेशन की वजह से ये पेज लूज हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है खासकर। ये कुछ इस तरीके से लग जाता है आपके गियर ड्रम के अंदर, इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती है, ये गलत लग ही नहीं सकता। अगर आप लगाना भी चाहोगे तो मतलब ये ईजिली लग जाएगा आपकी गाड़ी में। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा निकाल के। ये नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्रॉपर फिट हो चुका है, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर एक पेच लगा देंगे हम। पहले हम लगाएंगे एक अपना गियर स्टार, और गियर स्टार के लगाने के बाद हम लगाएंगे एक पेच। ये हमारा है गियर स्टार, और ये हमारा ऊपर का गियर स्टार के बाद हम लगाएंगे इस पेच। गियर स्टार बहुत ही ज़्यादा इजी लग जाता है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे पूरी कंप्लीट बिना स्किप किए, तो आप अपनी मोटरसाइकिल के क्लच को और साथ में गियरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। गियर स्टार ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि गियर जब हमारी गाड़ी के गियर हार्ड डलते हैं या फिर हमारी गाड़ी के गियर टाइट डलते हैं, तो हमारी गाड़ी में गियर स्टार में भी दिक्कत आ सकती है, गियर लीवर में भी दिक्कत आ सकती है, और गियर शाफ्ट में दिक्कत आ सकती है। गियर शाफ्ट जो होती है वो गियर स्टार से जुड़ी होती है। अब गियर शाफ्ट क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, उससे पहले इन जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स, उसमें ऑयल पंप, ऑयल के लिए कुछ ऐसी सप्लाई होती है जो आपको बताऊंगा अभी आगे। और ये है गियर डॉग, इसको गियर डॉग बोलते हैं। जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो ये क्या करता है, ये गियर डॉग का काम, एक तरह से ये गियर चेंजर के लिए बहुत स्मूथ करता है काम को। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो गियर डॉग हर गाड़ी में होता है। आप हीरो की गाड़ी देखोगे उसमें भी होगा, ठीक है, और TVS में भी देखोगे, ज़्यादातर गाड़ियों में होता है, कहने मतलब ये है। तो इसका जो रोलर होता है गियर डॉग का, ये अगर ये घिस जाए या इसमें प्ले आ जाए तो ये आपका ख़राब हो जाता है। और ये जो स्प्रिंग होती है चटक जाए, टूट जाए, दिक्कत आ जाए, तो भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी, गियर अटकने की, गियर हार्ड डलने की, या हो सकता है गियर लीवर आप गियर डालो, आपकी गाड़ी का गियर चेंज ही ना हो। ठीक है ना, चेंज हो रहा है पर वापस वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, न्यूट्रल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आपकी गाड़ी में हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगती है। ठीक है ना। अब इससे होता क्या है, हमारी जो गाड़ी का गियर स्टार है वो प्रॉपर तरीके से मूव करता है, इसीलिए ये लगाया जाता है। गियर के बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जिनकी वजह से गाड़ी का गियर परफेक्ट काम करता है। अब ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, पहले अंदर इंजन में गियर ड्रम हो गया, ऊपर गियर स्टार हो गया, इसके बगल में गियर डॉग हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ अटैच होती है इससे, वो होती है गियर शाफ्ट। ठीक है, अब गियर शाफ्ट को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंजन ऑयल लुब्रिकेशन के लिए ये पाइपलाइन जा रही है अंदर छोटी सी, ये बहुत ही ईजिली फिट हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर एक स्टॉपर पत्ती लगानी है, मैं बता दूंगा। ये इंजन ऑयल को ल्यूब करती है, इंजन ऑयल सर्कुलेट करती है गियर बॉक्स में जाके। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रखा है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये हमारा है एक छोटा सा स्टॉपर, जिसके ऊपर हमें लगाना है, जो हमारे गियर बॉक्स में जो ऑयलिंग होती है इसके ऊपर लग जाएगा, ताकि ये प्रॉपर तरीके से बाहर ना आए। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये पाइपलाइन छोटी सी देख रहे हो, जब ये लगाओगे आप, तो इसको फिट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का आगे पीछे करना पड़ सकता है, वरना ये अंदर नहीं जाएगी। इसके ऊपर एक पेच लगा दिया है हमने, और अभी हमारा पूरा कंप्लीट ये तामझाम लग चुका है। अभी हमें प्राइमरी गियर लगा रहे हैं। प्राइमरी गियर देखो, ये प्राइमरी गियर है, ये उल्टा सीधा नहीं होता, जैसे आप लगा रहे देख रहा है आपको वैसे ही लगेगा ये,
क्योंकि उसके ऊपर एक और गरारी अटैच होती है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी गियर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। इसमें कोई टाइमिंग वाइमिंग का सीन नहीं होता, बस एक गरारी होती है और हमारी जो एक छोटी सी पिद्दू सी एक वो आती है, पिन आती है, पिन, वो पिन इसमें लग जाएगी, जिसको हम काटर भी बोलते हैं, मैग्नेट काटर कह लो, ठीक है, जो मैग्नेट साइड लगती है। ये हमारी है सेंट्रीफ्यूगल काटर, जो सेंट्रीफ्यूगल साइड लगती है। ये काटर कुछ इस तरीके से लग जाएगी। आप चाहो तो ल्यूब भी कर सकते हो काटर के अंदर, ठीक है। आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, आप दोबारा से यूज़ करते हो। देखो यार, मैं ना कोई कट पिट करके नहीं दिखा रहा, जो नेचुरल है वो दिखा रहा हूँ, ताकि लगाने में भी आपको ईजिली आपको आसानी हो और आप इस चीज़ को समझ सको। क्योंकि अगर वो चीज़ आपको ना दिखाई जाए और डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ एकदम कट कट करके दिखाया जाए, तो हो सकता है आपको काम करने में थोड़ी सी कठिनाई हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको रॉ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रॉ, बिना कट करे, ठीक है ना। तो ये हमारी प्राइमरी गियर गरारी लग गई। अब ये प्राइमरी गियर की सेकंड गरारी लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। ये प्राइमरी गियर की गरारी लगी। अब ये प्राइमरी गियर आप देख रहे हो, प्राइमरी गियर जो भी इससे लगाया मैंने थोड़ी देर पहले, ये है क्लच हाउसिंग में अटैच होगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी ये सेकंड गरारी में क्या होगा, ये लग गई यहाँ पर। अब इसके अंदर एक वार्सल लगेगी, ये देखिए, ये रिवार्सल। अभी ये वार्सल थोड़ी सी कटी है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये वार्सल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बट इससे कोई परेशानी है नहीं। तो इसके अंदर ये हमने कट को जो लगा दिया, उसके कट के अंदर अब हमारा लगेगा एक नट। जैसा कि मैंने जब इंजन फिट किया था तो आपको बताया था कि इस नट की जो चूड़ी होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट हो, मतलब एक तरह से टाइट होगी और क्लॉकवाइज लूज होगी। यानी कि आपकी जो नट है ये उल्टी चूड़ी का है। जिधर सारे के सारे नट लूज होते हैं उधर ये नट टाइट होगा, और जिधर सारे के सारे नट हमारा टाइट होते हैं उधर ये लूज होगा। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान देना है। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम ना इसके अंदर बहुत लूज तरीके से टाइट करेंगे, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे इसको। अभी हम लूज करेंगे। अभी क्लच पे ही आ रहा हूँ मैं, मुझे पता आप क्लच के बारे में सोच रहे हो, वहीं आ रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ों का भी पता होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूँ। और ये है हमारा बैलेंसर गियर का बैरिंग, मतलब बैलेंसर गियर मान लो, बैलेंसर गियर है हमारा ये। अब इस बैलेंसर गियर के अंदर भी एक बोल्ट, मतलब नट लगता है, ये नट हम लगा देंगे बैलेंसर गियर का। अब ये नट भी हम टाइट नहीं करेंगे, टाइट करेंगे इसको बाद में, जब हमारा क्लच हाउसिंग पूरा कंप्लीट लग जाएगा, क्लच प्लेटें लग जाएंगी, सब ताम हम जब टाइट करेंगे। अभी फिलहाल हम टेम्प्रेरी बेस पे इसको नट को हल्का सा फंसा रहे हैं, ताकि ईजिली हमें समझ में आ जाए बाद में, है ना। और ये हमने इसको टाइट कर दिया अपने हाथ से। देखो, जब क्लच आप फिट करते हो तो काफ़ी सारे लोग होते हैं क्लच के अंदर स्लीपर क्लच लगाते हैं। देखो यार, क्लच के अंदर चाहे स्लीपर क्लच लगाओ चाहे नॉर्मल क्लच लगाओ, अगर आपकी गाड़ी की ड्राइविंग अच्छी है तो कभी दिक्कत नहीं आती। और रही बात पिकअप की, तो पिकअप देखो यार, इंक्रीज तो होता ही है, नाम मात्र 1% कह लो पिकअप में फ़र्क आता है, बट आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं ट्यूनिंग में भी फ़र्क आना चाहिए, ठीक है ना। ट्यूनिंग को भी उस हिसाब से करना पड़ता है आपको मैनेज। तो ये है हमारी ऑयल पम्प गरारी है। ये ऑयल पम्प गरारी बिल्कुल ठीक है, ये येलो पड़ गई है बट कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ये पीली पड़ गई है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लास्टिक आइटम कोई भी होता है वो पीला पड़ ही जाता है। ऑयल पंप गरारी चटकी होगी, टूटी होगी तो दिक्कत आएगी। और अगर पल्सर की बात करता मैं, तो पल्सर की गरारी सीजर गियर की होती है, वो चेंज कर देनी चाहिए पीली पड़ जाने पर, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से पिन लग गई इसमें। अब ये गरारी कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी ईजिली। इसके अंदर पिन का निशान आपने देखा था, ये हमारा जो हमने को दिखाया था प्राइमरी गियर की सेकंड गरारी, ये इसमें अटैच हो गई है, ठीक है। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो, ये बहुत ही सेकंड गियर गरारी सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि ये आपका ऑयल पंप को घुमा सके। अब ऑयल पंप को घुमाने का भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान के चलो ऑयल पंप की गरारी टूट गई, कट गई या ऐसा कुछ हो गया, तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल सर्कुलेट नहीं होगा और आपकी गाड़ी का इंजन मार जाएगा सीज। और ऐसा अगर हो गया तो आपकी गाड़ी में सबसे पहले केम शाफ्ट खराब होगी, रॉकर खराब होंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान देना है। अभी हम क्रैंक को घुमा रहे हैं तो हमारी ये जो ऑयल पंप गरारी है वो घूम रही है, ठीक है। अब ये हमारी गियर शाफ्ट है। तो ये गियर शाफ्ट को फिट करते समय आपको 2 स्प्रिंग का ध्यान देना है, 2 स्प्रिंग इसमें लगी हुई है। और साथ में यहाँ पे नक्के चेक करने हैं आपको, ये कट तो नहीं गए, घिस तो नहीं गए। देखो यार, कोई भी लोहे का पार्ट है जो यूज होता है, वो घिसने पर आपकी गाड़ी में दिक्कत देता है। अब ये अगर गियर से रिलेटेड कोई पार्ट घिस गया है तो आपको वो गियर में दिक्कत देगा। अगर आपकी गाड़ी का पिकअप से रिलेटेड कोई पार्ट घिस गया है, जैसे क्लच प्लेटें हो गई, क्लच हाउसिंग हो गया, तो इनकी गाड़ी में आपका देगा क्या, क्लच प्लेट से रिलेटेड कुछ होगा तो आपको देगा पिकअप में दिक्कत देगा, ठीक है। अगर क्लच हाउसिंग से रिलेटेड होगा तो इंजन की वॉइस चेंज हो जाएगी, आवाज़ चेंज हो जाएगी, घरघराहट की आवाज़ आ जाएगी, वाइब्रेशन पैदा बढ़ जाएगी, सनसनाहट की आवाज़ बढ़ जाएगी। तो ये इस टाइप पे नॉलेज मतलब एक तरह से दिक्कत आने लग जाती है, एबनॉर्मल साउंड आने लगता है। तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम क्लच पे आ रहे हैं। तो ये गेयर शाफ्ट जो है हमारी प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी है। देखो यार, गेयर शाफ्ट के अपोजिट की तरफ ना, अपोजिट साइड, इस अपाचे की बात कर रहा हूँ, इसमें वार्सल लगती है, वो बाद में लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्लच हाउसिंग है, इसमें एक रिंग लगती है, रिंग वार्सल, और एक हमारा ये लॉक लगाता है। एक तरह से आप इसको कवर अप करो। देखो यार, ये जो
दे रखी है इसमें भोगली टाइप की जो क्लच होजिंग के पीछे लगती है। ये न्यू मॉडल में जो अभी 200 अपाचे 4V है उसके अंदर आ रही है। ये पुरानी वाली की अगर बात की जाए उसमें थी नहीं, ठीक है, उसमें आती ही नहीं थी ये, तो कंपनी ने ये दी है, ठीक है, इसको लॉक करने के लिए। तो इसको फटाफट से इसको ऐसे फिट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये लगेगा बुश जो था, और उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से इसकी एक पिन लग जाएगी छोटी सी। ये पिन कुछ इस तरीके से लग जाएगी, ये लग गई, ठीक है। हल्का सा आपको पिन पेचकस से घुमा देना है ताकि ईजिली आपको पता लग जाए ईजी वे में कि हाँ ये जो मतलब पिन है प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। एक तरह से लॉक कह लो यार आप, ठीक है ना, ये लग चुका है। अगर ये लॉक नहीं लगा होगा प्रॉपर तरीके से तो आपकी गाड़ी में, चलती गाड़ी में खुल जाएगा और आपकी गाड़ी की गरारियों में फंस जाएगा। तो इसका आपको ध्यान देना है खासकर। अब इस लॉक को इसके अंदर फंसाना है हमें, ये जो गरारी है इसके अंदर फंसाना है। तो कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि जब हम इसको फिट कर रहे हैं उसके अंदर, तो इसका फेस और उसका फेस दोनों का मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होगी, गेयर अब होजिंग आपका जाएगा ही नहीं, क्लच होजिंग। कुछ इस तरीके से लगा के आपको हल्का सा प्रेस कर देना है। देखो यार, चोट भी मार सकते हो आप हाथ से, मैं हथौड़े की चोट वो नहीं दूंगा, हाथ से चोट मार सकते हो या इस तरीके से दबा भी सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बट आपको याद रखना हथौड़ी का यूज़ नहीं करना है। और ये वार्सल हमारी यहाँ पे लग जाएगी, वासर जो है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग वार्सल बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग वासर बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप समझ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी वार्सल ये लग चुकी है। अब वार्सल लगने के बाद हम लगाएंगे क्लच की पूरी असेंबली। देखो यार, इसमें मैं क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, प्रेशर प्लेट, ठीक है, हब हो गया हमारा, ये सब चीज़ें नहीं डलवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पिकअप मुझे बहुत अच्छा चाहिए। अब यार ये देखो, क्लच प्लेटें जो डालते हैं बंदे, क्लच असेंबली नहीं डालते हैं इंजन फिट करते समय, उनका क्या होता है, उनका ना इंस्ट्रूमेंट कम बनता है, 3000 4000 5000 में इंजन बांध देते हैं वो। फिर बाद में क्या करता है वो कस्टमर ना, रोता है, फिर बाद में परेशान होता है कि यार शिट, मैंने भी कभी काम कराया तब जल्दी मेरी गाड़ी में पिकअप डाउन हो गया और ये हो गया हो गया। तो ये सब चीज़ होती है। तो अगर आप क्लच को अपग्रेड कर रहे हो तो कंप्लीट क्लच असेंबली डलवाओ, जब भी वो अपग्रेड माना जाता है। अगर आप उसमें टाइम पास वाला काम कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ क्लच पेड चेंज कर दो, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। बट एक तरह से मज़ा नहीं आएगा आपको, ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखनी है। बाकी एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो, क्लच पेड में काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्लच प्लेटें डलवाने के पैसे नहीं होते उनके पास, बजट नहीं होता, तो वो भी अपनी गाड़ी में पिकअप को इंक्रीज़ करने के लिए जुगाड़ कर सकते हैं। वो ऐसा जुगाड़ जो आपकी गाड़ी में आपको पिकअप को बढ़ा देगा। जैसे कि क्लच प्लेटें आपकी गाड़ी में 6 डलती हैं और प्रेशर प्लेट 5 डलती हैं, तो आप प्रेशर प्लेट को 6 कर दो और क्लच प्लेट को 6 रहने दो, आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ जाएगा। मैं दोबारा से आपको रिप्लाई दे देता हूँ, इस चीज़ का रिपीट कर देता हूँ। क्लच प्लेटें मान लो आपकी गाड़ी में 5 डलती हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और प्रेशर प्लेट 4 डलती है, तो आप एक प्रेशर प्लेट बीच में एक्स्ट्रा कर दो, यानी 5 कर दो, यानी प्रेशर प्लेट भी 5 और क्लच प्लेट भी 5, आपकी गाड़ी का पिकअप ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो, मतलब जिसमें भी क्लच प्लेट जितनी डलती हैं उतनी ही आप प्रेशर प्लेट डाल दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, ठीक है। पिकअप आपकी गाड़ी का बढ़ जाएगा। पर एक बात याद रखना, उस दौरान आपकी गाड़ी की क्लच पेड खराब होनी चाहिए और क्लच ये मतलब हब और सेंटर खराब होने चाहिए। अगर ये सब सही हुआ तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अभी हम सारे के सारे नट जो है टाइट कर रहे हैं, हम गन से टाइट कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो अपना जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे यूज़ कर सकते हो, पूल यूज़ कर सकते हो, टूल यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं क्लच ये क्रैंक के अंदर वो हथौड़ा या हैंडल डाल देते हैं, तो उस तरीके से नट टाइट करते हैं, उससे दिक्कत आती है, जो क्रैंक है वो बैंड हो सकती है, तो ऐसा ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है, कहने मतलब ये है। अभी ये हमारी क्लच होल्डर प्लेट की स्प्रिंग लग चुकी है, क्लच होल्डर प्लेट लग चुकी है, ये दोनों ही चीज़ें हमारी ये जो लग रही हैं। देखो यार, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान देनी है। क्लच अपग्रेड कर रहे हो आप तो इसके अंदर खासकर ध्यान देना है, क्लच होल्डर प्लेट जो है वो बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जो क्लच होल्डर प्लेट के बैरिंग लग रहे हैं वो बिल्कुल भी, मतलब बैरिंग वो स्प्रिंग लग रहे हैं, स्प्रिंग में बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। और अगर टेढ़ापन आपको लगता है तो आप पिन पेचकस से इसे सीधा कर दें। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी में होगा क्या, आपकी जब क्लच होल्डर प्लेट की जब आप बोल्ट टाइट करोगे 10 नंबर के, तो आपकी जो होल्डर प्लेट है वो चटक जाएगी, यानी कि टूट जाएगी आपकी प्लेट, क्योंकि आपकी जो स्प्रिंग है वो आपकी होल्डर प्लेट को तोड़ देगी। तो आपको करना क्या है, दोनों की दोनों बोल्टों को, यानी आमने सामने बोल्टों को टाइट करना है, और ये ऐसे ही चारों बोल्टों को टाइट करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं इस वक्त टाइट कर रहा हूँ, देखो ये हमारी आ गई ठेसी, ये है क्लच की ठेसी। ये जो है छोटी सी भोगली है, एक तरह से ठेसी बोल रहे हो आप, ठेसी वो दूसरी वाली है पर इसको भोगली बोलेंगे हम, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे। और वो जो गोली आप देख रहे हो छोटी पिद्दू सी गोली, वो गोली बहुत काम की यार। देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं गोली को खो देते हैं, फिर बाद में वो छोटी बड़ी गोली करके लगा देते हैं। उनकी गाड़ी में क्लच के अंदर पिकअप तो आ जाता है और किसी किसी में नहीं भी आता है, उसमें नहीं सेपट हो पाती है। देखो उससे क्या होता है, क्लच की लाइफ कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये है क्लच होल्डर बैरिंग, ये बैरिंग में ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ख़त्म प्ले नहीं होनी चाहिए, तो इसमें थोड़ी बहुत प्ले रहनी चाहिए पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो भी दिक्कत है,
बिल्कुल नहीं हुई तो भी दिक्कत है। फिर बिल्कुल नहीं होगी ना प्ले, तो आएगी आवाज़ सा ऐसा ऐसा आवाज़ आएगी। और बहुत ज़्यादा ही प्ले होगी तो आपकी गाड़ी का क्लच बार बार लूज़ होगा। ठीक है, ये गोली हमने इसमें डाल दी है। अब इसको हम इस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। देखो यार, क्लच में या इंजन में कोई भी ऐसा काम करने में ग्रीस यूज़ नहीं करनी है आपको। काफ़ी सारे लोग हैं जो ग्रीस यूज़ करते हैं, ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ग्रीस इस्तेमाल करने से होता क्या है, ग्रीस इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी के इंजन में ग्रीस घुल जाती है और आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल ख़राब कर देती है, और वो फिर धीरे धीरे करके कचरा बनता रहता है। ये पिंडाउल लगा रहा हूँ मैं। जब भी आप क्लच को फिट कर रहे हैं या फिर कोई इंजन फिट कर रहे हैं, पिंडाउल जरूर लगाएं। ये पिंडाउल लग रही है इसके अंदर। पिंडाउल का पूरा पैकेट ही 150-160 रुपये के आसपास का आता है, और हीरो का बहुत सस्ता आता है, 80 रुपये के आसपास का आता है। ठीक है, अब बात करते हैं खर्चे की। देखो यार, कोई सी भी गाड़ी हो, क्लच के अंदर कोई सी भी गाड़ी हो, सिर्फ हीरो होंडा की 100 cc की गाड़ियों को छोड़कर, प्लेटिना को छोड़कर, इन सब को छोड़कर आपकी गाड़ी में मुश्किल से मुश्किल 1500-1600 रुपये में क्लच फिट हो ही जाता है कंप्लीट। ठीक है, असेंबली के साथ। एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब एक तरह से ऑयल के साथ मान लो 2000 रुपये के आसपास खर्चा बैठ रहा है, 2000-2100। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम नहीं बता रहा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि हर गाड़ी का खर्चा अलग अलग होता है। बट मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। अगर आप क्लच का काम करवा रहे हो अपनी गाड़ी में, तो 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला, आपको कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी में क्लच असेंबली डलवाओ। दूसरा, आपको कोशिश करना है क्लच के अंदर ऑयल भी चेंज कराओ गाड़ी का। और तीसरा, आपको कोशिश करनी है किसी नाई से नहीं, किसी मैकेनिक से काम कराओ, क्योंकि काफ़ी सारे नाई बैठे हुए हैं दुकान, मतलब एक तरह से दुकान खोल के। ठीक है ना, तो उसको आपको कोशिश करनी है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी की बुराई कर रहा हूँ, पर मैं ये जरूर बोलूँगा कि आपको अपनी बाइक के ऊपर सही तरीके से खर्चा कर रहे हो तो सही तरीके से आपको ध्यान देना मैकेनिक कैसा है। अगर मैकेनिक सही नहीं हुआ तो याद रखना, वो जो दोहे होते हैं ना, नट स्लिप हो गया, बोल्ट स्लिप हो गया, ऑयल लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारे पैतरे जो होते हैं, वो एक ऐसे मैकेनिकों से होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अनएजुकेटेड होते हैं, काम सही से नहीं आता, वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर बताना।